मेरे प्रिय बच्चे, वो मनुष्य जो जीतने का हौसला रखता है, जो सच्चाई जानने के लिए आतुर होता है, वो दुनिया भर की मान्यताओं को चुनौती देता है। उसकी ताकत उसके भीतर का हौसला होती है। वो विजय चाहता है, लेकिन उसकी कीमत उसे तय करनी पड़ती है। तुम जिस तरह के मनुष्य हो और जैसी प्रतिभा रखते हो, तुम्हारे सामने ये समय आ गया है जिसमें तुम अपनी जीत को आत्मसात कर सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें समझना होगा अपनी असली ताकतों को। यह विजय बहुत विशाल हो सकती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ताकतों से परिचित होना आवश्यक है। और आज तुम्हारे समक्ष यह संदेश उपस्थित हुआ है ताकि तुम अपनी ताकत को पहचान सको, अपनी ताकत को अपना सको और अपनी ताकत के दम पर विजय हासिल कर सको। वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी भावनात्मक शक्ति में ही छिपी है। तुम्हारा भावनात्मक दर्द का विश्लेषण करना, उससे भागना ना, बल्कि उसे अपना कर उसे समझ पाना, इस क्रम से बढ़ता है। बहुत सारे लोग इस संसार में जब उनके जीवन में दुख आता है, तनाव आता है, तो उसे अनदेखा करते हैं और उससे बचकर किसी अन्य चीज में अपनी खुशी तलाशना प्रारंभ करते हैं। लेकिन तुम वास्तव में समझने की कोशिश करते हो। ये मानसिक साहस होता है। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। तुम हर चीज का जड़, उसके कारण का जड़ ढूंढते हो। तुम छोटी छोटी बातों पर भी आखिर यह क्यों होता है ऐसे प्रश्न पूछते हो। ये तुम्हारे बौद्धिक मानसिकता की निशानी है। तुम अपने व्यक्तित्व को सुधार करने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर हो। इस संसार में कम लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रगति पे काम करते हैं। तुम में आत्म सुधार करने की सामर्थ्य स्वयं से ही विद्यमान है। इस संसार में जितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जितना जलन है, ईर्ष्या है, जितना स्वार्थ है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि तुम वास्तव में खुद ही अच्छे हो। और ये तुम्हारी उच्च नैतिक अस्पष्टता को दर्शाती है। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं जरूरत से ज्यादा, जो अनदेखा दिखावा करते हैं और जो मूर्ख बनाकर दूसरों से लाभ कमाना चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों को बर्बाद करते हैं। तुम उन्हें नापसंद करते हो। तुम उनमें से नहीं हो जो जिम्मेदारियों से भागते हैं। वास्तव में तुम जिम्मेदारी चाहते हो, लेकिन स्पष्टता होने के बाद, जब तक तुम्हें स्पष्टता नहीं होती, तुम जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे भाग रहे हो, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। जहां तुम्हारी रुचि आती है, जहां तुम सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ पाते हो, वहां तुम जिम्मेदारी उठाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये वास्तव में जिम्मेदारी उठाना, ये गुण हर किसी में नहीं होता। ये उच्च क्षमता वाले मनुष्यों में होता है। ये वास्तव में एक ऐसा गुण है जिससे नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। तुम वास्तव में नेतृत्व करने की योग्य हो। तुम समझना चाहते हो कि डर क्या है, जोखिम क्या है, ये कार्य कैसे करता है। अपने तनाव को, अपनी चिंता को तुम नियंत्रित करना चाहते हो, इसे सीखना चाहते हो।
ये आध्यात्मिक स्तर पर तुम्हारी उन्नति को दर्शाता है। भीतर से तुम बहुत ईमानदार हो। अपने परिवार के प्रति, प्रेम के प्रति, भले ही बाहरी तौर पर या मन के तौर पर तुम इससे अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए, लेकिन भीतरी तौर पर तुम पूरी तरह से ईमानदारी से ओतप्रोत हो। तुम ऑब्जर्व करते हो बहुत तगड़ी ताकत के साथ, और ये क्षमता तुम्हारे भीतर है शैली जानने की, शैली अपनाने की। तुम अलग अलग जगह से इसे अपनाते हो। कई बार मूवीज के जरिए, कई बार कहानियों के जरिए, अलग अलग तरीके से तुम इसे अपनाते हो, तुम इसे पाते हो। वास्तव में किसी को दुखी नहीं करना चाहते, ये तुम्हारे लिए पूरी आत्मशुद्धि को दर्शा देता है। बहुत लोग इस संसार में मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन करुणा से भरे नहीं होते। लेकिन तुम इन दोनों गुणों को लेकर चलते हो, सामर्थ्य और करुणा, और तुम अपने डर को स्वीकार भी कर पाते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझे डर लगता है, जो इसे अपना लेता है, वही उसे तोड़ने की क्षमता भी रखता है। तुम बहुत ईमानदार हो, बस तुम्हें समझना होगा अपने जीवन को, तुम्हें जानना होगा अपने जीवन को, और तुम पाओगे कैसे सब बदल गया। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, हल्की गहरी सांस लो। 2 मिनट के भीतर तुम्हें सब करना होगा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की गहरी सांस, और फिर से धीरे धीरे छोड़ो। अपने पांव को जमीन पर टिकाओ, मजबूती से पूरा वजन डालते हुए महसूस करो इस धरती को। सब बदलेगा मेरे प्रिय, सब बदलने की प्रक्रिया में ही तुम आगे बढ़े। वास्तव में जो डर अभी तुम महसूस कर रहे हो, ये 2 आयामों पे चल रहा है। पहला आयाम वास्तविक नहीं है, तुम्हारे शरीर का डर है। दूसरा आयाम तुम्हारे मन का डर है। शरीर जब भयभीत होता है तो वो किसी अलार्म की तरह सिग्नल देता है। वो तुम्हें बताता है कि आगे खतरा है, और इसलिए तुम्हारे पेट में अजीब तरह की हलचल होती है, मांसपेशियां तन जाती है, सीने में तनाव आता है, और मन पूरी तरह से उससे हटने के लिए विकल्प ढूंढने लगता है। ये डर तुम्हारे ऊपर हावी होता है, लेकिन यह डर पूरी तरह से मिथ्या है। यह शरीर का डर है, और उसका कारण है पूर्वजों में छिपा। पूर्वज जिस तरह का जीवन जीते आए, जैसी शैली जीते आए, उसके आधार पर यह डर तय होता है। तुम इससे बिल्कुल अलग हो, तुम इससे बिल्कुल जुदा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जब तुम इसे पूर्ण रूप से समझोगे तो जान पाओगे कि वास्तविक सच्चाई क्या है, और तुम्हारा पूरा भ्रम टूट जाएगा। भ्रम जो तुम्हारे मन में बसा है, अंधेरे का डर, शैतान का डर, बुरी आत्माओं का डर, यह सब छूट जाएगा। और वह डर जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, वो वास्तव में तुम्हारे लिए किसी फॉल्स अलार्म की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जो तुम्हें भविष्य के जोखिमों से बचाता है, जो सॉल्यूशन ढूंढता है, लेकिन वह सॉल्यूशन वो गलत तरीके से ढूंढ रहा है। तुम वास्तव में डरे हुए नहीं हो, तुम वास्तव में अनभिज्ञ हो अपनी क्षमताओं से। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल गया है। अब समय आ गया है तुम सच्चाई को सच्चाई के तौर पर देख सको,
वह जान सको जिसके लिए तुम बने हो, वह जान सको जिससे तुम निर्मित हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय परिस्थितियों से परे होकर तुम्हारे लिए चल रहा है। ये काल के परे घटने वाली घटना है जिसमें तुम लाभार्थी होने वाले हो। तो क्या तुम स्वीकारते हो अपने लिए जीत को? क्या तुम चाहते हो अपने लिए क्षमताओं को? क्या तुम अपनाते हो अपने लिए प्रेम को? यदि हाँ, तो अभी बिना देरी किए हुए संख्या 10 10 10 लिखो और लिखो कि मैं दर्द से भागता नहीं, समझता हूं। मैं बहाने नहीं बनाता, जड़ तक जाता हूं। मेरा दिल साफ है, नाइंसाफी सहन नहीं। जिम्मेदारी से डरता नहीं, गर्व से उठाता हूं। मेरा प्यार गहरा और सच्चा होता है। मैं समझता हूं डर क्या है, मैं समझता हूं जीवन क्या है, मैं समझता हूं यहाँ कौन सी जैविक क्रियाएं घटित हो रही हैं। मेरे प्रिय, जब तुम इस सच्चाई को सच्चाई के साथ देखोगे, सब बदल जाएगा। संख्या 51,000 लिखकर जीत की पुष्टि करो। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आने वाला पल तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरा होने वाला है। ये घबराने का नहीं बल्कि खुश होने का समय है। ऐसी खुशी जो तुमने पाई नहीं, ऐसी खुशी जो अब मिलेगी, ऐसी खुशी जो सब बदल दे। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा, बांटना पड़ता है मेरे प्रिय। सच्चाई इसी रास्ते से गुजरती है, तो देरी किस बात की। संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी उच्च कोटि की प्रगति होगी, तुम्हारी उन्नति होगी, कल्याण होगा, निश्चित तौर पर उत्थान होकर रहेगा।